कई बातों के, कई विचार के, कई नज़रिए के पीछे एक कहानी होती है। धीरे 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 कई सालों में या कई लोग या अनेक लोग एक बारे में बात करते तो वो एक नज़रिया बन जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ किसी भी बात के लिए हर कोई बड़ी आसानी से बोल देता है ये पश्चिमी संस्कृति है, ये पश्चिमी संस्कृति से आया हुआ है। सामान्यतः जब भी हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी की, बुराई की या किसी तरीके की परेशानी की और समस्या की बात होती है तो पट से सारी जिम्मेदारी पश्चिम पर डाल देती है कि ये तो पश्चिमी सभ्यता यहाँ आई है, ये पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण है और इसी तरीके की बात है। अब कितने लोगों को पश्चिम की संस्कृति के बारे में पता है? कितने लोगों को पश्चिमी जीवन शैली के बारे में पता है? कितने लोगों के यहाँ की समाज व्यवस्था के बारे में पता है? कितने लोगों को पश्चिम के लोगों के बारे में पता है? कितने पश्चिम के लोगों से वो मिले? कितने लोगों ने ये अनुसंधान किया कि पश्चिम में क्या होता है और क्या नहीं होता है? लेकिन एक धारणा बन गई, और विशेष रूप से काम से, सेक्स से जुड़ी कोई बात होती है, टक से पश्चिमी संस्कृति के नाम पे, सभ्यता के नाम या पश्चिमी देशों के नाम पे बूम। अब ये कोई नहीं देखता है कि पश्चिम ने जितने आधुनिक जीवन पे प्रभाव छोड़े उतना दुनिया का कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ पाया। हम जितना भी जीवन भर में रोज एक एक मिनट जीवन जी रहे हैं उसमें पश्चिम की आविष्कारों का बहुत बड़ा, ये मोबाइल, ये घड़ी, ये पंखे, ये लाइट, ये पानी का सिस्टम जो ऊपर चढ़ जाता है टंकियों में और नल का सप्लाई होता है, ये जो आजकल नई नई फसलें होती है जिसमें कि एक ही बीघा में 100 कुंटल अनाज पैदा हो जाते हैं, ये जो कई तरीके की दवाइयाँ बनी ताकि ये कई तरीके की बीमारियाँ पौधों को नहीं लगती है, क्या नहीं है। हम ये जो कपड़े पहनते हैं या हमने जो चश्मा लगा, एक एक जीवन, ये जो आधुनिक दवाइयाँ जितनी आ रही है जिससे लाइलाज बीमारियों के इलाज होने लग गए, लोगों की उम्र बढ़ गई। आप किसी क्षेत्र में नज़र देखिए और नज़र दौड़ाइए और आप देखेंगे कि पश्चिम की कितनी बड़ी देन है। और अगर पश्चिम नहीं होता, आज जितनी भी ये बड़ी बड़ी ये मशीनें लगती हैं और जिनसे बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं वो सारे पश्चिम ने बनाए। आधुनिक जो अस्पताल बने वो सारे, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, ये जो चांद सितारों तक ग्रह छोड़े जा रहे हैं, आज जो वैभव आया है इस पृथ्वी पर और जीवन को जितना समृद्ध किया गया है उसमें पश्चिम की मेधा का बहुत बड़ा हाथ है, अहम हाथ है। वो हर क्षेत्र में जिस तरीके से सोचते और जो उनकी सोचने और देखने की दृष्टि है उसका असर पूरे देश, पूरी दुनिया के एक एक व्यक्ति पे पड़ता है। जो मनोविज्ञान में उनने किया, जो दर्शन में उनने किया, जो साहित्य में उनने किया, जो फिल्मों में उनने किया। आज ऑस्कर में सारे पुरस्कार पश्चिम की फिल्में लेके जाती है, इतनी उत्कृष्ट फिल्में बनते हैं। और सारे फिल्मों के जानकार कहते हैं कि जैसी फिल्में हॉलीवुड में बनती है हमें वहाँ पहुँचने में अभी सैकड़ों साल लगेंगे और तब तक वो कहाँ पहुँच जाएंगे। कौन सा ऐसा क्षेत्र है, ये जो हवाई जहाज चल रहे हैं, ये जो कारें चल रही है, ये जो दो पहिया वाहन चल रहे हैं, ये जो हमारे घर बन रहे हैं, ये जो ईंटें और सीमेंट और ये जो फर्नीचर बन रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो कि पश्चिम ने हमें नहीं दी या तो पूरी दुनिया को और मानवता को नहीं दी? इस बारे में कोई नहीं सोचता। पश्चिमी संस्कृति के बारे में सोचते हो कभी इन चीज़ों पर ध्यान गया है? जो स्त्री को एक निजता दी, एक सम्मान दिया, आज एक पश्चिम की युवती स्वतंत्र होती है, आत्मनिर्भर होती है, वो अपने निर्णय लेती है, अपने पैसे कमाती है, दुनिया घूमती है, वो चित्र बनाती है, वो मूर्ति बनाती है, वो विज्ञान में काम करती है, वो क्या नहीं करती है, किसी पे निर्भर नहीं है वो, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, किसी भी तल पे। इस निजता को उपलब्ध स्त्री पृथ्वी ने कब देखी? अपने निर्णय स्वयं लेती है, उनकी एक समाज व्यवस्था है जो उत्कृष्ट बौद्धिकता से आती है। उनके देश देखो, कैसा वैभव, कैसी सुंदरता, कैसी साफ सफाई, कैसा अनुशासन,
कैसे उनके बगीचे, कैसे उनके घर, कैसे उनके शॉपिंग मॉल, कैसे उनके समुद्र किनारे, क्या नहीं है उसमें। और फिर सबसे बड़ी चीज, उनका स्वास्थ्य देखो, उनकी औसत आयु देखो, उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं देखो, उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं देखो, उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं देखो। क्या ऐसा नहीं है जो कि पश्चिम का अनुकरण ही नहीं है। और कितना कुछ पश्चिम के अंदर रोज हो रहा है। किसी ने ये खबर को पता किया कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिनों पहले इस्तीफा दे दिया अपने परिवार को और अपने बच्चों को ध्यान रखने के लिए। बोले नहीं, मैंने जितना किया था कर लिया, अब मैं अपने परिवार का ध्यान रखूंगी। उसने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया अपने परिवार के लिए। जर्मनी का जो वित्त मंत्री था, जो कि खुद पीएचडी था, स्कॉलर था फाइनेंस का, अर्थशास्त्र का, और जब कोरोना का टेक आया तो उसे लगा यार कि ये काफ़ी देश पे असर ले आएगा, लोगों के जीवन पे असर ले आएगा। उसने आत्महत्या कर ली उस दुख से परेशान होकर कि क्या होगा अब इस देश की अर्थव्यवस्था का, कैसे राजनीति है वहां पे। और आज आप पूरी परिप्रेक्ष्य में देखिए, आज क्यों भारत का हर व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, या अधिकांश। आप जाके देखिए कि एम्बेसीज के सामने कितनी कतारें लगी, कैसी लाड़ नहीं टपकती है विदेश जाने के लिए। अगर पश्चिमी संस्कृति ऐसी बुरी तो रहो ना भाई अपने देश में, क्यों जाते हो विदेशों में? क्यों ऐसे बातें का, अरे हमारे पिताजी के भाई के उनके वो अमेरिका में रहते हैं, ऐसा अमेरिका में रहना कैसी बड़ी बात है। छोटे सड़े देशों में जो कि भारत से भी कमज़ोर है, वहाँ भी कोई होता है तो लोग जिक्र करते हैं। पश्चिम से कैसे, एक तरफ पश्चिम से ऐसी भयानक सम्मोहन, और दूसरी तरफ हर बात के लिए थोप दिया कि पश्चिम पश्चिम पश्चिम। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई फ्री सेक्स है, कि वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग परिवार का ध्यान नहीं रखते हैं, या लोग आपस में मिलते जुलते नहीं है, या बहुत प्यार से रहते हैं वो लोग भी। अब छोटे मोटे तो सब जगह होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग भी अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं, परिवारों का ध्यान रखते हैं, भाई बहन का ध्यान रखते हैं, रीति रिवाज में आते जाते हैं, एक दूसरे की तकलीफ़ों में सहयोग करते हैं। ऐसी ही समाज व्यवस्था वहाँ है। वो ज़्यादा सुसंस्कृत और साफ सुथरी है, क्योंकि आर्थिक रूप से वो लोग समृद्ध हैं और आत्मनिर्भर हैं। परेशानियाँ पारिवारिक और रिश्तों में आती है अर्थ के कारण। जब गरीबी होती, कमी होती है, परेशानियाँ होती है, तो हर व्यक्ति एक दूसरे के कपड़े खींचता है, उसी से वो सारी झंझटें आती हैं। वहाँ सभी के पास ओवरफ्लो मनी है, सभी के पास में बहुत पैसा है, खूब पैसा कमा रहे। समाज की व्यवस्था ऐसी है कि जब चाहो तब उनको रोजगार मिल जाता है। अगर इन केस किसी कारण से किसी को रोजगार नहीं मिलता तो सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता देती है, बूढ़ों को वो तमाम तरीके के फायदे देती है, पेंशन देती है, सब तरीके की सुविधा। तो वो एक समृद्ध, हर क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, हर तल पे वो बड़े समृद्ध हैं। इसीलिए उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। जब 22 मार्च को विश्व प्रसन्नता सूची बनती है तो सारे देश पश्चिम के ही आते हैं ऊपर, वहाँ प्रसन्नता ज़्यादा है। सोशल सिक्योरिटीज़ की बात की जाती है तो दुनिया में सारे बड़े देश जो हैं पहले सूची में आते हैं वो पश्चिम के आते हैं। एशिया के देशों का तो नंबर ही नहीं होता उसके अंदर। जितने ओलंपिक में मेडल है सारे ये देश लेके जाते हैं। फुटबॉल में देखो तो उनके कितने बड़े बड़े स्टार हैं, कैसी कैसी उनकी टीमें हैं, और कितना कुछ होता है। चाहे स्विमिंग ले लो, साइकिलिंग ले लो, मार्शल आर्ट्स ले लो, क्या नहीं। और उनके ऊपर जो वो पूरे के स्कूल के समय से लेके यूनिवर्सिटी तक जो अपनी प्रतिभा पे, अपने देश की प्रतिभाओं पे वो जो श्रम करते हैं, पैसा लगाते हैं। तो क्यों भ्रष्टाचार में किसी पश्चिम के देश का बहुत नाम नहीं आता है? रिश्वतखोरी में पश्चिम का देश का कोई नाम नहीं आता है। अपराधों में इतना नाम नहीं आता है। नीदरलैंड तो पहला देश बन गया जहाँ पे कोई अपराध, 0 अपराध हो गया है, 0 क्राइम, और वहाँ पे जेल खाली पड़े हुए हैं, रखें किसको? और इन केस किन्हीं देशों में अगर अपराध होते भी और अपराधी होते भी हैं तो उनको उनके जेल देखना, कभी गूगल पे सर्च करना। क्यों? अगर मान लो अपराध करते किसी ने आदमी लिए तो वो इंसान ना भाई, तो वातानुकूलित उनके कैद खाने होते हैं, बेस्ट खाना होता है, स्विमिंग पूल होते हैं, वॉलीबॉल होता है, सब कुछ जो भी एक व्यक्ति को चाहिए सब सुविधा उनको दी जाती, सिर्फ उनको अंदर रहना पड़ता है। एक इंसान की जिंदगी की कीमत। मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो
एक दिन पहले पेज पे अखबार की न्यूज़ बनी थी फ़ोटो के साथ में कि एक वृद्ध महिला बगीचे में बैठी थी और एक सूखी लकड़ी उसके सिर पे गिर गई। कोई घाव नहीं हुआ, कोई इंजर्ड नहीं हुई, लेकिन ये खबर बनी कि जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी कि उस लकड़ी को तोड़ना, उसने उसको क्यों नहीं तोड़ा समय पे। समझ सकते हैं कि आपके जीवन के मूल्य कितने हैं वहां पे। किस क्षेत्र में ऐसा होगा जो कि पश्चिम ने जो उत्कृष्टता हासिल कर ली, लेकिन उस बारे में कोई नहीं बात करता। पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के कि बस हो गए बरीजी में। अरे पश्चिम से बहुत सी चीज़ें सीखी जा सकती है। एक सामाजिक जो व्यवस्था होती है, सामाजिक, एक पश्चिम का व्यक्ति कागज़ का टुकड़ा कहीं इधर फाड़ के नहीं फेंकेगा, कहीं नहीं फेंकेगा, कहीं नाक नहीं करेगा, कहीं सुसु नहीं करेगा, कहीं थूकेगा नहीं, हो ही नहीं सकता। मैंने दुनिया भर के लोगों से मैं मिला हूँगा पश्चिम के। ऐसा कौन सा देश होगा जहाँ के मेरे दोस्त नहीं रहे होंगे, जिनसे मैंने बातें नहीं की होगी। मैंने मेरे जीवन काल में कभी किसी विदेशी को ये कहते नहीं, आई लव माई जर्मनी, आई लव माई कंट्री, आई लव माई डाटा, वो नहीं। हाउ दे लिव, दे प्रूव दैट हाउ मच दे लव देयर कंट्री। कहना पड़ता है क्या, जी के बताना पड़ता है। जिस अनुशासन की वो ध्यान रखते हैं, जिस शिक्षा की वो ध्यान रखते हैं। सुनसान सड़क पे अकेला व्यक्ति कार लेके जा रहा है, कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर रेड सिग्नल हो गया तो रुक जाएगा। ऐसा नहीं कोई नहीं देख रहा, चलो निकल जाओ यार। अगर बहुत दूर से कोई फास्ट कार आ रही है लेकिन देख ले कि किसी को सड़क पार करना है, वो कार को निश्चित रोकेगा, वो आपको सड़क पार करने देगा, आप एक दूसरे को धन्यवाद दोगे, फिर वो आगे बढ़ेगा। क्या क्या नहीं है, रोज रोज जो उनके जीवन की एक एक साफ सुथरी चीज़ देखते हैं तो दंग रह जाते हैं वो लोग कहाँ चले जाते हैं। और कैसे वो एक एक चीज़, क्यों किसी तरीके की तोड़ फोड़ नहीं होती। ऐसे सुंदर सुंदर उनके बस स्टैंड होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, कई तरीके की जो दूसरी सुविधाएं होती है। सार्वजनिक स्थल सारे उनके एयर कंडीशन होते हैं, ठंड के दिनों में वहाँ पे हीटर का सिस्टम लगे होते हैं। कहीं कोई तोड़ फोड़ नहीं करता, कहीं किसी साइन बोर्ड पे जाके कोई कागज़ नहीं चिपका देता कि बवासीर का इलाज यहाँ कराइए। संभव ही नहीं। एक एक चीज और एक एक दिन और एक एक व्यक्ति ये प्रूव करता है कि कितना प्रेम है उनको अपने देश से, अपने लोगों से। तो एक पश्चिमी संस्कृति, उसको ऐसा निंदित किया जाता है, ऐसा अपमानित किया जाता है, इस तरीके से बातें की जा सकती है जस्ट बस वो कि सारी बुराइयों का ढेर उन्हीं में लगा है और सारी अच्छाइयों का ढेर है। आज भारत में जितने भी ये धर्म के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, अधिकांश उनके यहाँ पश्चिमी के लोग आते हैं। चाहे वो महेश योगी हो, चाहे वो कृष्णमूर्ति हो, चाहे वो मुक्तानंद जी हो, चाहे वो ओशो हो, चाहे वो कोई भी हो, और वो बड़ी ईमानदारी से साधना करते हैं। मैंने पूरे जीवन में देखा है कि जितने विदेशियों ने ईमानदारी से साधना की, पश्चिम के भारत के लोग नहीं कर पाते हैं। हम बातें कितनी धर्म की करते हैं। आज योग कितना प्रसिद्ध हो रहा है विदेशों में। मेरी मित्र थी ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न में, वो योग, वैसे तो प्रोफेसर थी वो, लेकिन योग भी सिखाती थी और उसकी क्लासेस में काफ़ी सारे लोग आते थे, पैसे दे के योग क्लासेस में आते थे, और उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरीके के, जब हम किसी भजन संध्या में और कहीं जाते थे तो विदेशी बड़े साड़ियाँ पहन लेते, कुर्ते पजामे पहन लेते, आरतियाँ करते, सब कुछ करते, सिखाया उनने। वो तो निंदित नहीं करता रहे ये पूरब के लोग, ये अनपढ़ लोग, ये गंवार लोग, ये सांप्रदायिक लोग, ऐसी निंदा वो नहीं करते। तो पश्चिम पश्चिम पश्चिम, अरे पहले पश्चिम के बारे में पता लगाओ और ये देखो कि आपके जीवन का एक एक पल, एक एक चीज पूरे देश की, समाज की, जिस तरीके से पश्चिम की मेधा से आई है। अकेले एडिसन ने 1000 आविष्कार किए। आइंस्टाइन जैसा जीनियस इस मानवता ने पैदा नहीं किया। तो पश्चिम के नाम पे आज भारत तो इतना भौगोलिक रूप से इस दुनिया का सबसे अच्छी ज़मीन जो है वो भारत की है, और इसी वजह से हज़ारों साल से भारत में लोग रह रहे हैं, क्योंकि ये ज़मीन बहुत अच्छी है। यहाँ समंदर है, यहाँ पे झीलें हैं, यहाँ नदियाँ हैं, यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ पानी भी गिरता है, यहाँ से बर्फ़ भी होती है, यहाँ पे पहाड़ियाँ भी है, यहाँ बड़े बड़े मैदान भी है, और बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक ऋतुएँ हैं। 4-4 महीने की एक ऋतु
दिनांक से देख सकते हो, इस दिनांक से पानी शुरू होगा, इस दिनांक को पानी बंद हो जाएगा, इस दिनांक को ठंड शुरू होगी, इस ठंड को। अब जरूर पर्यावरण के बदलावों से थोड़े फर्क पड़ गए, लेकिन ऐसा कोई देश हो सकता है? ये ऐसी खिली धूप यहाँ पे, आज दुनिया भर के पक्षी यहाँ पे होते हैं, दुनिया भर के फ्रूट भारत में पैदा होते हैं, जो कहीं दुनिया के किसी देश में, पूरी दुनिया को फ्रूट सप्लाई करता है। बस हम चावल करते हैं, चाय की पत्ती क्या नहीं है इस देश के पास में, इतना समृद्ध देश। और हम आज कहाँ आ गए? करोड़ों करोड़ों लोग तो भूखा मर रहे हैं यहाँ पे। और ठीक विपरीत आप देखो यूरोप को। भारत का इतिहास है 10,000 साल पुराना, यूरोप का इतिहास है 300 साल 500 साल पुराना। तब तक तो आदि मानव बन के भटक ही रहते होते थे। सैकड़ों सालों के अंदर ठीक विपरीत परिस्थितियों में, जहाँ पे बर्फ गिरती है, जहाँ 6-6 महीने तक सूरज नहीं निकलते हैं, अंधेरा रहता, क्या नहीं। आज नॉर्वे को ले लो, फिनलैंड को ले लो, स्विट्जरलैंड को, कई देश बहुत, वहाँ पे मौसम और भौगोलिक स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अपने श्रम और मेधा से स्वर्ग बना दिए उनने अपने देशों को। और इस भौगोलिक रूप से खूबसूरत देश को हमने क्या कर दिया है? ये क्यों पश्चिम के लोगों ने किया है क्या? तमाम तरफ कचरे हैं, गंदगियां हैं, तोड़ फोड़ है, जीवन की वायु प्रदूषण से बुरी हालत हो रही है, ध्वनि प्रदूषण से भारत की बुरी हालत हो रही है, जनसंख्या भयानक बढ़ी जा रही है, पानी जो हम पी रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, खाना पीना जितना मिल रहा है उसमें 1000 तरीके की मिलावटें हैं। शुद्ध खाने पीने को तरस जाता है आदमी। हमारी औसत आयु कम होती जा रही है, हमारी प्रति व्यक्ति आय कम होती जा रही है, मानसिक रोग बढ़ते जा रहे, अपराध बढ़ते जा रहे। फिर भी पश्चिमी संस्कृति, ये सब क्या पश्चिम ने दिया है क्या? पश्चिम ने सीखा हमने जो साफ सुथरा और सुदृढ़ और खूबसूरत और समृद्ध जीवन शैली जो उनकी है, क्या सीखी कभी पश्चिम से हमने? उनने जो विज्ञान में नई नई खोजें की हमने ऐसी? उनने जो अपने देशों को ऐसा खूबसूरत बना दिया, क्यों नहीं बनाया हमने? क्यों नहीं करते वो सब? हम क्यों काम ना करते हैं कि अमेरिका चले जाएं, कि इंग्लैंड चले जाएं, कि फ्रांस चले जाएं, कि स्वीडन चले जाएं, कि स्विट्जरलैंड चले जाएं? क्यों नहीं हम अपने देश को वैसा बना दें कि दुनिया के लोग हमारे देश में आना चाहें? ये चीज़ें विचार की है, और ये चीज़ें हमें सीखने की। पश्चिम से हमें सीखना होगा। ऐसे तिरस्कार करने और ऐसे लज्जित करने और ऐसे उनके प्रति गंदी नज़र रखने से कुछ नहीं होगा। पश्चिमी संस्कृति को जरूर सीखा जाना चाहिए, उसमें क्या चीज़ है? उनकी अच्छाइयाँ जो हमारी अच्छाइयाँ वो सीख रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं। वो योग भी कर रहे हैं, वो भजन कीर्तन भी कर रहे हैं, वो ध्यान भी कर रहे हैं, वो सब तरीके की चीज़ें, साड़ियाँ भी पहन लेते, कुर्ते पजामे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर हमें क्यों दिक्कत आनी चाहिए? वसुदेव कुटुंबकम की तो अवधारणा भारत के ऋषियों ने दी। जब पृथ्वी पर किसी व्यक्ति ने इस बारे में सोचा नहीं था, तो क्यों नहीं हम इस पूरी दुनिया के श्रेष्ठ चीज़ों को स्वीकार के जीवन को श्रेष्ठतम करें? हर बात के लिए पश्चिम को गाली देना, हर बात के लिए पश्चिम के लिए को निंदित करना, ये हमारी कमी को दर्शाता है, न कि उनकी।